नमस्कार। यहाँ उपस्थित सारी बहनों को डॉक्टर वीना प्रधान का नमस्कार। आज जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस है 11 जुलाई, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ों की गुजारिश करने आई हूँ आपसे कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान, जिन्हें दुनिया में लेकर आए हैं उनके टीकाकरण का ध्यान, सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। उसके साथ साथ इस जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। आज 19 जो प्रोग्राम में हम आए हैं वो 1989 मतलब 1989 में शुरू हुआ, पर आज तक हम उसके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। इसकी कोशिश जारी है, इसमें आपका साथ हमें चाहिए। एक बात बताऊं, पूरी दुनिया की जनसंख्या का 16% से 17% हमारे हिंदुस्तान में है। दूसरा 2.5% ज़मीन है और 4.5% पानी। अब आप ही बताएं कि हम अपनी सुविधा किस तरह से जोड़ें और कैसे चलें। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अगर मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है और हमें एक बच्चे की सुविधा जोड़नी है तो हम आसानी से जोड़ सकेंगे उस बच्चे की सुविधा। अगर ये 4 बच्चे होंगे तो उनकी सुविधा हम ढंग से नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसे ही हमारी ज़मीन को अगर 4 टुकड़े में करेंगे तो उस ज़मीन से जो हमें आमदनी होगी 4 की और हम माँ बाप दोनों की 6 लोगों की सुविधाएं ढंग से नहीं जोड़ पाएंगी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना है। अगर स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम ये जो हमारे हाथ में दिखा रहे हैं इसमें परिवार नियोजन के वो साधन हैं जिसके बारे में आपकी डॉक्टर, आपकी आशा दीदी, आपकी एएनएम दीदी और आपकी आंगनवाड़ी वाली दीदी से सारी सुविधाओं की जानकारी आपको मिलेगी। अब बात आती है कि अगर हम किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में बाहर आपको मिलेगा एक डब्बा जिसमें आपका निरोध, मालाडी और एक ऐसी गोली होगी जिसका इस्तेमाल हम अपने पति के साथ अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के रहते हैं तो उसका इस्तेमाल 24 से 72 घंटे में करें तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। पर ये ध्यान रहे कि इस गोली की आदत आप बार बार खाने की ना डालें, क्योंकि फिर परेशानियां आ सकती हैं। ये गोली सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, इसलिए नहीं कि आप इसका इस्तेमाल बार बार करें कभी भी। यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि अगर हम शिक्षित होंगे, जैसे दक्षिण भारत के लोग शिक्षित हैं, वहाँ ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी प्रदेशों में है। तो हम बेटी और बेटा दोनों को शिक्षा का अधिकार दें और हम इसलिए बच्चों की तादाद या जनसंख्या अपनी ना बढ़ाएं कि हमें बेटा होगा तो हमारे वंश को बढ़ाएगा, क्योंकि हमें ही नहीं मालूम कि आज हम किसका वंश बढ़ा रहे हैं। के बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं छाया गर्भ निरोधक गोलियाँ, जो आपकी आशा दीदी, एएनएम दीदी ये आपको बताएंगी कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब आती है बात, एक इंजेक्शन सरकार से फ्री मिलता है आपको, जिसे हम अंतरा बोलते हैं, या हर 3 महीने पे लगाना होता है। इसमें कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं कि थोड़ी थोड़ी आपको बीच बीच में ब्लीडिंग होती है, तो आप घबराएं नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पूरे 3 महीने आपको महीना ही नहीं आता, पर आप ना घबराएं। आप अगर ज़्यादा जागरूक हैं तो आप ऐसा करें कि एक यूरिन टेस्ट, सुबह की पहली यूरिन का जो कार्ड लाते हैं उसके लिफाफे में ही यूरिन करके, बीच वाली यूरिन रख के उसका टेस्ट कर लें, तो उससे आप निश्चिंत हो जाएंगे। फिर आती है बात कि हम ये बात करें कि जिन लोगों को चाहिए कि वो कॉपर टी लगाना चाहते हैं तो कॉपर टी आराम से लगा सकते हैं। इससे अगर आप चाहें तो लगवाने के बाद निश्चिंत हो जाएंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने दिन आप रखें, पर बीच बीच में इसको आप चेक करा सकते हैं। अगर आपको परिवार नियोजन का परमानेंट साधन चाहिए तो परमानेंट साधन में महिला और पुरुष नसबंदी है। ये आप दोनों के सलाह से चाहें तो महिलाएं भी करा सकती हैं और पुरुष भी। यूँ कहूँ तो पुरुष नसबंदी बहुत आसान है, न चीरा न टाका, 10 मिनट के अंदर आप घर वापस आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। आइए हम हेल्थ वेलनेस सेंटर का फ़ायदा उठाएं और शिक्षित स्वस्थ किशोर, स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु का और भारत का निर्माण करें, अपनी जनसंख्या को सीमित कर।